हेलो दोस्तों, आप सभी का टेक ज्ञान तक पर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रविअंक। क्या पाकिस्तान का पानी रोकने वाला है भारत? सिंधु जल समझौता 1960 क्यों विवादों में है? समझौते के बाद भी विवाद बार बार क्यों उत्पन्न होता है? तो इन सभी बातों को जानने से पहले हमें जानना होगा कि सिंधु जल तंत्र क्या है। सिंधु जल तंत्र भारत में और पाकिस्तान के बीच में जो नदियां बहती हैं उनमें कुछ प्रमुख नदियों को जोड़ करके सिंधु जल तंत्र में कई नदियां हैं और इसमें प्रमुख 6 नदियां हैं आपकी। इन नदियों को आपको पूर्वी नदियां और पश्चिमी नदियां दो भागों में बांटा गया है। पूर्वी नदियों में आपको रबी, ब्यास, सतलज और पश्चिमी नदियों में झेलम, चिनाब और सिंधु। इनके बाद इनकी कुछ सहायक नदियां भी हैं। इन सभी का जो जल है भारत और पाकिस्तान में जल बंटवारा में विवाद 1947 के बाद से ही उत्पन्न है। क्योंकि जैसे ही दोनों देशों का बंटवारा होता है 1947 में, तो दोनों देशों के बीच कहीं न कहीं जल बंटवारे के लिए कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है। विवाद का निपटारा करने के लिए पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास जाता है। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के बाद भारत सरकार और पाकिस्तान में एक सिंधु जल समझौता होता है, जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे उस समय अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह 19 सितंबर 1960 में हुआ था। इस समझौते में यह था कि जो पूर्वी नदियां हैं आपकी रबी, ब्यास और सतलज, इस जल का उपयोग 100% हिंदुस्तान करेगा और जो पश्चिमी नदियां हैं झेलम, चिनाब और सिंधु, इस नदियों का उपयोग जल का पाकिस्तान करेगा। जो अब इन 6 नदियों का जल टोटल जोड़कर बनता है 100% जल, उसमें 100% जल में से 80% से अधिक जल पाकिस्तान उपयोग करता है। अब 20% से भी कम हिंदुस्तान को मिलता है। क्योंकि जो 3 नदियां थीं पश्चिमी नदियां झेलम, चिनाब और सिंधु, इसमें जल अधिक था। ये बड़ी नदियां थीं जल प्रवाह की दृष्टि से और जल की दृष्टि से। लेकिन जो पूर्वी नदियां थीं रबी, ब्यास, सतलज, इसमें जल कम था, तो टोटल अधिकतम लाभ इसमें पाकिस्तान को मिलता है। और इसे कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे उदार जल समझौता है। समझौते जब 1960 में होता है तो फिर भी इसमें लगातार विवाद उत्पन्न क्यों होता है? सबसे बड़ा सवाल यही है। सवाल ये है कि विवाद क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि भारत जो रबी, ब्यास और सतलज हैं, इनका भी 100% जल का उपयोग नहीं कर पाता है। 10% जल का ही उपयोग 90% जल का उपयोग करता है और 10% जल का उपयोग पाकिस्तान को दे देता है। इनमें ये शर्तें थी कि भारत किसी प्रकार का जल का उपयोग नहीं करेगा, लेकिन इस समझौते में कुछ और बातें थी कि भारत चाहे तो इसको जल पर जितना भी मतलब पेयजल के लिए कर सकता है, कुछ सिंचाई के लिए भी कर सकता है। जो सिंधु नदियों में ये आपकी झेलम, चिनाब और सिंधु थी। तो विवाद क्या होता है कि इसमें भारत जो कुछ सहायक नदियां हैं, इनकी कई सहायक नदियां हैं। जैसे इसमें एक सहायक नदियां हैं नीलम नदी, जिसे किशन गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो भारत सरकार इसमें एक डैम प्रोजेक्ट करता है तो इसमें विवाद होता है, तो पाकिस्तान सीधा जाता है विश्व बैंक के पास। विवाद में इसमें कुछ समझौते में कुछ शर्तें थी, कुछ आर्टिकल लिखे गए थे। आर्टिकल में ये था कि अगर सिंधु जल समझौते में अगर कभी विवाद होता है तो पाकिस्तान सबसे पहले न्यूट्रल राष्ट्रों के पास जाएगा। न्यूट्रल राष्ट्र का मतलब ये होता है कि वो मित्र जिसकी दोस्ती हिंदुस्तान की भी हो और पाकिस्तान की भी हो, वहाँ जाएगा। इसके बाद अगर वहाँ भी बात नहीं बनती है तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट भी जा सकता है, द हेग, वहाँ पे अपील करेगा। तो पाकिस्तान ने क्या किया
कि ना तो न्यूट्रल राष्ट्रों से बात हुई। इसमें एक और बातें थी कि इसका एक सिंधु कमीशनर था, एक तो आयोग था, इसको सिंधु जल समझौते का एक आयोग था जिसमें पाकिस्तान के लोग भी थे और हिंदुस्तान के भी लोग थे। पहले वहाँ विवाद सुलझाएगा, फिर न्यूट्रल राष्ट्रों के पास विवाद जाएगा, इसके बाद वहाँ अगर बात नहीं बनती है तो फिर तीसरे बार आपको इंटरनेशनल कोर्ट में मामला ले जाया जाएगा। ये समझौते में पूरी बातें थी। होता क्या है कि जब कुछ परियोजनाएं सहायक नदियों पे हिंदुस्तान वहाँ पे बांध बनाकर बिजली बनाता है, पाकिस्तान को लगता है कि हिंदुस्तान उसके जल का उपयोग कर रहा है, लेकिन भारत उसका जल का उपयोग नहीं कर रहा था, बस उसका जो जल का है जल से बिजली बना रहा था। तो पाकिस्तान को लगता है कि हमारे पानी से बिजली निकाल ली गई, तो कहीं पानी से बिजली नहीं निकलती है, कुछ उस पानी में खाली पानी का जो फ्लो है डैम बना करके ऊंचाई से टरबाइन में गिरा दिया जाता है, जिससे वहाँ पे बिजली तैयार हो जाती है। बस जल को जो प्रवाह है वो बराबर बनी रहती है, लेकिन पाकिस्तान इसको ऑब्जेक्शन करता है। तो इन्हीं चीज़ों के लेकर के बात सिंधु जल समझौते पे बिगड़ती रहती है। तो उरी हमला जब होता है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि रक्त और जल एक साथ नहीं बह सकते हैं। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता है, इसमें अब भारत हो सकता है जल में रोक लगाए और पानी का उपयोग अब भारत जो नदियां होकर गुजरती हैं भारत अधिक करे, क्योंकि ओरिजिन तो भारत के देश में ही हो रहा है। भारत चाहे तो पूरा पानी रोक सकता है। जब पाकिस्तान समझौते पे अडिग नहीं है, उल्लंघन करता है, तो हिंदुस्तान भी चाहता तो कर सकता था, क्योंकि भारत ने दो नदी, एक आपका किशनगंगा नदी पे, एक है आपका रैटल परियोजना बनाई थी। ये दो बांध बनाने के बाद से विवाद उत्पन्न है। तो इन्हीं चीज़ों को लेके प्रधानमंत्री जी ने अभी एक भारत सरकार ने एक नोटिस जारी किया है और 90 दिन के अंदर पाकिस्तान से समय मांगा है जवाब का। तो कहीं न कहीं से इन चीज़ों में अब हिंदुस्तान आगे चल के पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, समझौते को तोड़ सकता है, कई चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान अधिक जल उपयोग कर रहा है सिंधु जल समझौते का। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के जल है सिंधु जल समझौते को अगर इनकार करता है, उल्लंघन करेगा, अगर तोड़ता है समझौता, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान में भूखमरी, अकाल पड़ सकता है। क्योंकि जब सूखा पड़ जाएगा, पाकिस्तान का जो कृषि है बहुत कुछ डिपेंडेंट है सिंधु जल समझौते पर। पानी के बहुत बड़ा संकट पाकिस्तान पे खड़ा हो सकता है। तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए आगे आना चाहिए, बात करना चाहिए, जो सिंधु जल समझौते की बातें हैं उनका पालन करना चाहिए। तो ये थी बातें कुछ सिंधु जल समझौते की। आप मैप के द्वारा देख सकते हैं कि जो प्रमुख नदियां हैं आपकी इंडस यानी सिंधु जल की, इंडस नदी की यानी सिंधु की, ये देखिएगा आपकी, ये है आपका रबी, सतलज, चिनाब, इधर से आपकी झेलम, सभी नदियां आके कहीं न कहीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको इंडस नदी पे मिल जाती हैं। तो एक जगह है भारत में बांदीपुर, वहीं पे किशनगंगा नदी के पे भारत ने बांध बनाकर 330 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का पावर प्रोजेक्ट कार्य चल रहा है। उसी पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया था। यही नदी आगे चल के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मुजफ्फराबाद एक जगह है, वहाँ पे ये नदी जाके झेलम नदी पर मिल जाती है। तो ये हैं विवाद की जड़ें। एक है रैटल परियोजना, इसको भी, इन दोनों परियोजना को लेकर पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन है, विवाद है। इसको लगता है भारत उसका पानी उपयोग कर रहा है उसका हिस्से को, लेकिन भारत उसके पानी का हिस्से उपयोग नहीं कर रहा है, खाली उस पानी को फिर बिजली बना करके बना रहा है बस। तो ये थी बातें सिंधु जल समझौते की। तो अगर आपको जानकारी वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों,
तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।